हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, खाता चैप्टर खोल के देख लीजिए कितना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है प्यार बच्चों कॉपर के मुख्य अयस्क के, जो कि कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है, उसी से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करना वो बताना है। तो कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है, ठीक है, इसका मुख्य अयस्क आपको बताना है। तो कॉपर पाइराइट का मुख्य अयस्क कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है और उसी से कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण करना, मतलब कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2, इससे कॉपर निकालना। चलिए निकालना बताते हैं कैसे निकालना है, और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, काफी ज्यादा आसान है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बस आप लोग को इसमें थोड़े से समझने की चीज है, बाकी तो एकदम इतना आसान है कि आप लोग को मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान चीज है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट VBI क्वेश्चन है तो तैयार कर लीजिए। तो पहला आप लोगों को प्यारे बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें एवं कॉपर पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण का सिद्धांत का वर्णन करें। अरे कॉपर का निष्कर्षण के बाद क्या, बस यही क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों कॉपर का प्रमुख अयस्क का नाम आप लोग देख लीजिए। कॉपर पाइराइट का अयस्क का नाम क्या होता है? CuFeS2, जो कि कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है, जो कि कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है। कॉपर मतलब कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। ठीक है, इसके कॉपर कैसे बहुत सारा अयस्क है, जैसे कॉपर ग्लास हो गया, क्यूपराइट हो गया। तो कॉपर ग्लास भी होता है जिसका फॉर्मूला Cu2S होता है, क्यूपराइट होता है जिसका फॉर्मूला Cu2 होता है, और माइलेकाइट होता है जिसका फॉर्मूला CuCO3 इंटू CuOH2 का होल ट्वाइस होता है। तो ये सब प्यार बच्चों आपको ध्यान में रखना है, कॉपर के अयस्क हैं। मुख्य अयस्क जो होता है कॉपर पाइराइट होता है, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपर पाइराइट का जो मुख्य अयस्क होता है, कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइट होता है, जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार रखना है प्यारे बच्चों। आप लोग इसका नाम लिख दीजिएगा, इसका लिख दीजिएगा। ये ना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग को याद रखना कि माइलेकाइट भी होता है जिसका फॉर्मूला ये है। और या तो 2 नंबर में पूछता है कि कॉपर के 2 अयस्कों का नाम लिखे एवं सूत्र भी लिखे, ऐसे ही पूछता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों इसका निष्कर्षण। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता है होता है, तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। देखिए कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पाइराइट से किया जाता है, पहला हेडिंग मैंने यही लिखा है। तो कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पाइराइट से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से किया जाता है, जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। पूछेगा कॉपर का निष्कर्षण किससे होता है भैया बताइए तो? कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है, जो कि कॉपर का मुख्य अयस्क होता है, मतलब मुखिया होता है। अब नहीं समझ में मुख्य अयस्क का मतलब, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में जो कमाता है वही मुखिया है, जो घर का हेड है वही मुखिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क कौन होता है? तो कॉपर पाइराइट होता है। अब देखो धातु का निष्कर्षण कैसे होगा दोस्तों? कॉपर पाइराइट फॉर्मूला है, तो कॉपर पाइराइट के पैर बच्चों कॉपर पाइराइट से कैसे धातु का निष्कर्षण होगा, कॉपर कैसे निकलेगा वही देखना है। तो यहाँ से देखिएगा, तो धातु का निष्कर्षण में पहला हेडिंग आता है अयस्कों का सांद्रण, यानी जो कॉपर पाइराइट है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे, यानी कि जो कॉपर पाइराइट है ना इसको सांद्रित करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो देखिए सांद्रण क्या है अयस्कों का सांद्रण के कॉपर पाइराइट का सांद्रण करेंगे। तो कॉपर पाइराइट जो कि इसी से ना कॉपर का निष्कर्षण होगा, कॉपर पाइराइट CuFeS2 के अयस्क के महीन चूर्ण को, यानी कि कॉपर पाइराइट के महीन चूर्ण को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फैन उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, यानी कि सांद्रण के मतलब शुद्ध करना है, कॉपर पाइराइट को अच्छे तरह से सांद्रित करना है ना, उसके लिए यूज किया जाता है कौन सा विधि पता है? फेन उत्प्लवन विधि। और अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा चुके हैं फेन उत्प्लवन विधि क्या होता है। इस प्रकार का प्यारे बच्चों फ्लास्क था जिसमें आपका इस प्रकार से आपका सानिध्य इसको डाला जाता था, इसके माध्यम से प्यारे बच्चों इसके में हवा भर दी जाती थी, जिससे दोस्तों जो शुद्ध है सकता प्यारे बच्चों ऊपर में फेन के रूप में आ जाता था, और उसको छान करके प्यारे बच्चों बाहर निकाल लेता था और उसको सुखा करके शुद्ध रूप से प्राप्त कर लिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से होता था। तो मैंने पढ़ाया तो बस इतना याद रखना है,
कॉपर पाइराइट के महीन चूर्ण को फेनोत्प्लावन विधि से सांद्रित किया था। यही आपको स्टेप लिखना, फिर आपका उतना मास्टर देखना जाएगा, आपका नंबर दे देगा, मन रहेगा तो फिगर बनाएगा। इसे तो फिगर कुछ खास नहीं है, हम आपको ऐसे बुक वगैरह में करवा दिए हैं सारा चीज ऑफलाइन में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, कॉपर पाइराइट जो होता है अयस्क के महीन चूर्ण को फेनोत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे मिट्टी जैसे अशुद्धियां दूर हो जाती है। प्यार बच्चों, जो मिट्टी रहता है ना वो जो होता है जैसे फेनोत्प्लावन विधि में नीचे बैठ जाता है, मिट्टी जैसे अशुद्ध होता है ना वो बाहर निकल जाता है, और शुद्ध जो होता है ना उसको छान के निकाल दिया जाता है। प्यारे बच्चों बस इतना ध्यान रखो, यानी बस इतने आपको स्टेप याद रखना है इसको के संदर्भ में, कॉपर पाइराइट के महीन चूर्ण को फेनोत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, जिससे मिट्टी जैसे शुद्ध दूर हो जाता है, ठीक है। इस सांद्रण पहला स्टेप हो गया अयस्कों के सांद्रण द्वारा। अब देखो ये सांद्रित जो अयस्क था कॉपर पाइराइट, अच्छी तरह से इसमें मिट्टी दूर हो चुका है, ठीक है। कॉपर पाइराइट से मिट्टी हट चुका है, अब सिर्फ कॉपर पाइराइट जो कि शुद्ध रूप से प्राप्त है, इससे आप कॉपर निकालना है। कॉपर पाइराइट शुद्ध रूप से प्राप्त है, इसमें से आप कॉपर निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जारण या भर्जन करना पड़ेगा। और आप लोग पढ़े होंगे जारण या भर्जन की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, पढ़ा है ना, हम आपको पढ़ा है जारण क्या है भर्जन क्या, मतलब जारण भर्जन क्या होता है, निस्तापन में पढ़ा है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और जारण या भर्जन वायु की उपस्थिति में। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेप में जारण या तो भर्जन करेंगे। तो सांद्रित अयस्क यानी सांद्रित अयस्क जो कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। बताओ सांद्रित अयस्क जो कॉपर पाइराइट जैसे मिट्टी को दूर करके एकदम सांद्रित कर दिया है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग दोस्तों जारण करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। तो सांद्रित जो अयस्क जो कॉपर पाइराइट है, इसको वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म कर रहे हैं। देखो जो कॉपर पाइराइट है प्यारे बच्चों, जिसका 2 अणु मैंने लिया, यहाँ पे 2 का गुना है, कॉपर पाइराइट का जो 2 अणु है उसको ऑक्सीजन के साथ देखो गर्म किया है ना। देखो तो यहाँ पर कॉपर पाइराइट जो है CuFeS2 को वायु की उपस्थिति में गर्म किया है ना। देखो कोई रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वही चीज है, उपस्थिति में गर्म किया था तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो आप लोगों को पता होगा जारण या भर्जन मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें जो होता है कॉपर पाइराइट को, मतलब कि कॉपर पाइराइट को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना, तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। बताओ धातु का ऑक्साइड नहीं प्राप्त हो रहा है, देखो तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, Cu2S F प्लस में FeS और SO2 प्राप्त हो रहा है। देखो SO2 जो कि धातु का ऑक्साइड, दोस्तों SO2 प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि धातु का ऑक्साइड है, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। तो बात को ध्यान दीजिए, पहली बात आपको करना है कॉपर पाइराइट की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाना है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेगा हमको, Cu2S मिलेगा अणु और FeS मिलेगा, ठीक है, फेरस सल्फाइड और यहाँ पर आपका कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को इसमें से निकला, ठीक है, कॉपर पाइराइट के 2 अणु लिए हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट हमको मिला, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट मिला, कोई से कोई दिक्कत है नहीं। और लास्ट में ऑक्साइड में मिल गया धातु का ऑक्साइड जो कि SO2 जो कि बाहर निकल रहा है। इसका मतलब जो आयरो का मतलब ऐसे है ना, इसका मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। SO2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 चीज मिला ना, Cu2S और FeS, इसको भी वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो Cu2S इसके 2 अणु लिया, इसको वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 अणु लेकर के अभिक्रिया करवा दिया। देखो ये 3 का गुना 2 का गुना देख रहे हो ना, ये संतुलित किया हुआ है, ठीक है। बस तो कॉपर सल्फाइड जो है प्यारे बच्चों, ये Cu2S जो है इसको अभिक्रिया 200 ऑक्सीजन के साथ करवाएं, तो यहाँ से क्या मिला, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताएं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लास या कॉपर कैसे बोलते हैं, क्यूप्राइट, इसको ना बोलते हैं Cu2 को, और इसको क्या बोलते हैं कॉपर ग्लास Cu2S को। अरे अबे थोड़ी देर पहले ना करवाए ऊपर में, Cu2S को कॉपर ग्लास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्यूप्राइट बोलते हैं। तो क्यूप्राइट में प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो धातु का ऑक्साइड निकलते जा रहा है, दिख रहा ना ऊपर निकल रहा है, ये खत्म होते जा रहा है, ठीक है, देखते जाओ। अब ये वाला जो प्राप्त हुआ है बच्चों FeS, इसको भी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से देखो FeO मिल गया, यानी कि लोहा का ऑक्साइड है ना, FeO क्या होता है, तो लोहा का ऑक्साइड होता है। तो यहाँ से देखिएगा, तो सांद्रित अयस्क कॉपर पाइराइट को वायु के उपस्थिति में गर्म किया है, तो धातु का ऑक्साइड मिलता है। बताओ यहाँ पर आपका FeO का ऑक्साइड मिला ना अभी तक, और यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। कोई दिक्कत है, देखो अभिक्रिया कोई बड़ी बात नहीं है समझना, आप लोग सोच लेते कि बड़ी हार्ड है, अरे कुछ ना कुछ तो लाइन याद हुआ होगा, अरे कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप याद होगा, उतना तो आपको लगता है कि टीचर को उतना ध्यान जाएगा जांचने के लिए, अरे आपका ही खाली कॉपी रहेगा जो ध्यान पूर्वक जांचेगा और एक एक स्टेप के देखेगा, और उतना ध्यान नहीं जाता है, बस आप लोग जानते वगैरह फार्मूला वगैरह, उतना ध्यान नहीं जाता, बस टिक लगते जाता है। आपका जानो कैसे कॉपी चेक होता है जी।
ठीक है, बस आपको बस प्रेजेंटेशन करना, बढ़िया से कॉपी को एग्जाम में पास, और बाकी फार्मूला वगैरह इस समय इतना आसान है, बाकी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा अच्छे से। अब देखो, प्राप्त जो जारित अयस्क के प्यार बच्चों, अयस्क में वायु बालू मिश्रित करके, ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है ना, परागलन कराएंगे। परागलन की क्रिया में पता है कार्बन यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्राप्त जारित अयस्क में बालू जो होता है पहले बच्चों, जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है, मिश्रित कर, यानी कि जो यहाँ पर आपको FeO मिल रहा है पहले बच्चों, जो लोहा का ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त जारित अयस्क में बालू जो होता है पहले बच्चों SiO2 को मिश्रित कर आधे धमन भट्टी में क्या करता है, गर्म किया जाता है। एक आधे धमन भट्टी होता है, उसमें गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां धातुमल बन करके बाहर निकल जाती है। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कॉपर धातु के निष्कर्षण में किस धातुमल का प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। क्या प्यार बच्चों, फेरस सिलिकेट का यूज होता है, यानी कि कॉपर धातु के निष्कर्षण में कौन धातुमल की तरह ये काम करता है, एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों, फेरस सिलिकेट जो कि ये फार्मूला होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि प्राप्त जो जारित अयस्क ये था, ठीक है, ये प्राप्त जारित अयस्क ना लास्ट में प्राप्त हुआ था, इसको बालू के साथ, बालू का फार्मूला SiO2 के मिश्रित कर आधे दामन भट्टी में गर्म किए जाएंगे ना, तो ये प्यारे बच्चों आपका धातुमल की तरह कार्य करेगा, फेरस सिलिकेट, ठीक है, जिससे अयस्क में उपस्थित अशुद्ध धातुमल बन करके, यानी कि अयस्क में जो उपस्थित है ना, वो धातुमल बन करके बाहर निकल जाता है। देखिए धातुमल बन के निकल गया ना बाहर, FeSiO2, ये धातुमल है जिसका नाम है फेरस सिलिकेट। अब देखो ये फेरस सिलिकेट निकल गया, अशुद्ध भी आपका दोस्तों धातुमल जो होता है धातुमल के रूप में निकल गया, ठीक है। और धातुमल क्या है, कुछ विद्यार्थियों को ना पता है, क्योंकि पूरा तो बेसिक क्लास पढ़े नहीं है, ये तो VBA हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं धातुमल जो होता है गैंग और प्लस में फ्लैक्स का मिश्रण होता है। ये क्या चीज है, तो कुछ विद्यार्थी समझ नहीं पाएगा। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसको दूर करने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिला था उसको फ्लैक्स कहते हैं, और ये जो गैंग और फ्लैक्स मिलकर जो द्रवनशील पदार्थ मिलाता है उसको स्लैग या धातुमल कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो धातुमल के नीचे यहाँ पर देखिए क्या क्या रहता है, CuO2s भी रहता है, जिससे कॉपर इसको बोलते हैं क्या चीज, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, मतलब कि ये सब मिश्रण बचता है जिसे कॉपर माइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब चीज को कॉपर माइट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यार बच्चों, कॉपर माइट। अब लास्ट स्टेप एकदम हो जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, फिर आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो एक स्टेप और है, फिगर वगैरह तो उतना खास नहीं है। अब देखो ये प्राप्त हो गया, ठीक है, देख लो। आप बेसराइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे, बेसमेराइजेशन करेंगे। अब बेसमेराइजेशन क्या है बेचारा, आप लोग कहा जानोगे, ठीक है, पढ़े ना पूरा चैप्टर इसलिए। अब देखो बेसमेराइजेशन क्या होता है, इसमें प्राप्त कॉपर माइट को जो होता है बेसमर जो परिवर्तक होता है उसमें गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बेसमेराइजेशन क्या होता है, बेसमेराइजेशन में होता है कि प्राप्त कॉपर माइट, ऊपर में कॉपर माइट उतना सारा प्राप्त हुआ था ना, कोई प्राप्त कॉपर माइट को बेसमर परिवर्तक भट्टी में क्या जाता है, डाला जाता है, तो कॉपर प्राप्त होता है। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ, जो कॉपर माइट जो प्राप्त हो ना उसको बेसमर परिवर्तक में डाला जाएगा ना, तो कॉपर प्राप्त होगा। देखो कॉपर प्राप्त हो गया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर प्राप्त कॉपर माइट, आपको प्राप्त कॉपर माइट कहाँ से आ रहे भाई, बात देखना, ये ना कॉपर माइट, देखो ये सब कॉपर माइट है ना, देखो मास्टर इसे कॉपर माइट कहते हैं, ये सारा का सारा कॉपर माइट है। तो एक कॉपर माइट CuO2s को मैंने ले लिया, देख सकते हो, कॉपर मैट CuO2s के लिए आना, देख लो यहाँ पर CuO2s को, और इसको हम लोग क्या प्लस में प्यार बच्चों यहाँ पर क्या किया है, ये आपका 200 क्यूपराइट का 2 अणु ले लिया है और इसको अभिक्रिया करवाया है, तो देखिए आपका 200 कॉपर प्राप्त हुआ है ना। प्राप्त कॉपर को बेसमर परिवर्तक भट्टी में डाला जाता है तो कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा परिवर्तक में, तो बेसमर परिवर्तक में डाला जाता है कॉपर माइट को। तो देखो यहाँ पर कॉपर प्राप्त हुआ, कॉपर के 6 अणु मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना, बोर्ड में आवेगा ना, तो ऐसे करके आपको इस प्रकार से वहां पर कलम चला देना, लिख देना यहाँ पर अतः 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 कॉपर प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आपको लिख देना ताकि आपको ध्यान चल जाए मास्टर के कि यहाँ पर प्राप्त हो गया है, अतः कॉपर प्राप्त हुआ, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपर आपका प्राप्त हो चुका है, बाकी देख सकते हो, बाकी संतुलित असंतुलित आप लोग जानते हैं, ठीक है। और देखो SO2 गैस निकलने के कारण, देखो ये जो SO2 गैस निकल रहा है ना, निकलने के कारण प्राप्त कॉपर पर फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि SO2 गैस निकल रहा है ना, जो 6 गो कॉपर के अणु प्राप्त हुआ है उस पर फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के
इस प्रकार से प्राप्त तांबों को फफूंदीदार कॉपर कहते हैं। यानी प्यार बच्चों कॉपर तो प्राप्त हुआ 6 अणु, लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरे प्यार बच्चों SO2 जो होता है ना, इस पर थोड़ा सा जो होता है प्यार बच्चों एक प्रकार का फफोले, जो गैस निकलने के कारण इस पर फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं, इससे फफूंदीदार कॉपर कहते हैं। यानी SO2 गैस निकलने के कारण दोस्तों कॉपर पर क्या पड़ता है? फफोले पड़ते हैं, इसलिए फफूंदीदार कॉपर कहते हैं। यहाँ तक कर दे तो नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आप चाहते हैं इसको शुद्धिकरण कर दे, इस पर जो फफूंदीदार पड़ा उसको शुद्ध करना है, तो आप लोग करवा दीजिए प्यार बच्चों शुद्धिकरण, ठीक है। और ये शुद्धिकरण तभी आपको समझ में आएगा जब आप लोग केमिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़े रहेंगे, ठीक है। फिर भी आप लोग पढ़े होंगे नोट कैटो तो आप लोग को पता ही होगा। शुद्धिकरण माने तो लिखिए, नहीं तो उतना ही में आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। फिर भी माने आप लोग को अगर आगे ले जाना है तो फिर फफूंदीदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया है। अब विद्युत अपघटन की क्रिया क्या, आप लोग तो पढ़े नहीं है, तो विद्युत पढ़े किया आप लोग, क्या बात हम करें, आप लोग तो पढ़े हैं ना। विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसमें शुद्ध कॉपर को कैथोड और अशुद्ध कॉपर को एनोड होता है। शुद्ध कॉपर कैथोड और अशुद्ध कॉपर एनोड पर होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो देखिए क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, शुद्ध कॉपर कैथोड पर मुक्त होता है, शुद्ध कॉपर जो का कैथोड पर मुक्त होगा और शुद्ध एनोड पर चली जाती है। इस प्रकार से 99% दोस्तों कॉपर शुद्ध प्राप्त हो जाता है। इस तरह से शुद्धिकरण की क्रिया बड़ी आसान है, क्या ही बताएं, कैसे ही बताएं। तो फटाफट प्यार बच्चों जो बेचारे चैनल से पहली बार जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं बेहतर प्यार बच्चों, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों कमेंट करके आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताना प्यार बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।